यौमुल कुद्स पर ईरानी क़यादत की अमेरिका इसराइल को ललकार। ईरान की लीडरशिप समेत पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रैलियों में शिरकत। सदर को अपने दरमियान पाकर ईरानी अवाम का जज्बा थी। इतनी रैलियों में मौजूद अवाम सेल्फियाँ बनाते रहे। किसी ने माथा चूमा तो किसी ने अदब से हाथों को बोसा दिया। ईरान के चीफ जस्टिस, ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी भी रैली में शरीक हुए। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका। बमबारी के दौरान बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। अली लारिजानी ने कहा, रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी को जाहिर करता है। मशहद और यज़्द में रैलियां निकाली गईं। पासदारान इनकलाब का कहना है, दुश्मन मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। दुश्मन अब खौफ फैलाने और सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी हुई तो 8 जनवरी से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े ब्रह्म लंकन पर मिसाइल हमला, एयरक्राफ्ट को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा, अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा इराकी मुजाहमती फोर्सेस का निशाना बन गया। C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह हुआ, 6 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने C-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। दूसरा तैयारा महफूज रहा। तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी बैक वक्त तेहरान, शिराज और अहवाज को निशाना बनाया गया। कर्ज में भी धमाके सुने गए। इसराइल का 24 घंटों के दौरान 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए। ईरानी फौजी तंजीमात, पैदावार और जखीरा करने वाले मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। ईरान की इजराइल पर मिसाइलों की बारिश, लब्बैक या खामनाई के उन्वान से ताज़ा हमलों की वीडियो जारी। तेल अवीव के वस्त और अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी हमलों के बाद बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ईरानी हमलों से तेल अवीव में तबाही। नेतन्याहू मुखालिफ इसराइली एक्टिविस्ट ने वीडियो शेयर कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में 3000 के करीब शहरी जख्मी हुए। उधर सऊदी वजारत दिफा का 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। दुबई में भी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, एक ड्रोन खुले इलाके में गिरकर तबाह हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल के करीब ऑयल रिग में आग भड़क उठी। नेटो का तुर्क फजाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। अमेरिका की ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की धमकी। ईरान का दिफाई निज़ाम खत्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। पीट हेगेस ने कहा, आज सबसे सख्त हमले होंगे। आपने हुर्मस में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने कहा, आपने हुर्मस में जहाजरानी को खतरा बनने वाले मिसाइलों को भी हदफ बनाया जा रहा है। ईरान के बहरी अड्डों और गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है। G7 ममालिक का अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अपनाए हुर्मज़ भी जल्द महफूज बनाने पर जोर दिया। ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी सदर ने G7 इजलास में कहा, ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें यह काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। अपनाए हुर्मज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। एक और बयान में कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। आइंदा हफ्ते ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया जाएगा। उनके ख्याल में मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं मगर मुमकिन तौर पर जख्मी हैं। ईरान जंग तब खत्म होगी जब मुझे ठीक लगेगा। मुमकिन है प्यूटिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। प्यूटिन शायद समझते हैं
पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोख्त नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान को सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुलाकात के दौरान CTF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना देरीना बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। मुलाकात में खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने वली अहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। सफारती और माशी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयस्सर है। मशरिक़ वस्ता की खैरिया की सूरत हाल। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत $96 पर आ गई। यूरोपीय ट्रेडिंग में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। तेल की कीमतों के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स मुतासिर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 555 पॉइंट्स की कमी। जापान, कोरिया और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी। उधर इटली की जानिब से 9.9 मिलियन बैरल महफूज ज़खायर से तेल रिलीज कर दिया गया। अब नए हुर्मस की बंदी से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस यौमिया $15 करोड़ का तेल दुनिया को फरोख्त करने लगा। अमेरिका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रूस ने चीन और भारत को बेचे गए तेल से टैक्स की मद में $2 अरब कमाए। लेबनान पर इसराइल के नए हमले। जनूब लेबनान में बमबारी से कम से कम 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में 98 बच्चों समेत 773 अफराद जान से गए। लेबनान में दरियाए लितानी पर वाक़े पुल को भी इसराइली फसाइया ने टारगेट किया। दूसरी जानिब लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। रमजान की ताक़रात में हिजबुल्लाह की जंगजू इबादत में मसरूफ। इसराइल पर हमले भी जारी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आवाज़ में सूरह कद्र की तिलावत। अमरीकी कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीर 2 हफ्ते के डिले पर डाल दी। कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर फैसला आवाम की सिक्योरिटी के लिए किया ताकि फरीकैन लाइव तस्वीर से शहरियों को निशाना न बना सकें। अमरीकी नाक़दीन के मुताबिक ये फैसला अमरीकी दबाव पर किया गया ताकि बहरीन, कतर और दीगर अरब ममालिक में उसके अड्डों की तबाही को कवर किया जा सके। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान की शिरकत। मुराद अली शाह ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। हल्फ बर्दारी के बाद निहाल हाशमी सीधा मज़ार कायद पहुंचे। हासिल थी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा IT कोर्स को आगे लेकर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार कार्रवाई के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया गया। सुबह पख्तिका में दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में अब तक 663 खवारिज हलाक, 887 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 249 चौकियाँ, 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह कर दिए गए। किसी सिविलियन आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। उधर फितना अल खवारिजी को हाट में 3 देसी साख्ता ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफवाज पाकिस्तान ने मुअस्सर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही नाकारा बना दिया।
केपी पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। लकी मरवत में थाना शादी खेल की गाड़ी के करीब धमाका। आईईडी धमाके में एसएचओ समेत 7 एहलकार शहीद। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की धमाके की मज़म्मत। शाहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल मुकामी तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। इस वक्त हमारी तकरीबन 74% बिजली मुकामी ज़राए से पैदा हो रही है। हुकूमत का हदफ है कि इसे 2034 तक 96% से ज़ायद पर पहुँचाया जाए। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अवैस लगारी ने कहा, अगर LNG की सप्लाई बंद रही तो गर्मियों में मसला हो सकता है। बदतरीन सूरत में गर्मियों की शामों में 1 से 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो सकती है। इस लोड शेडिंग से सनत और ज़राअत मुतासिर नहीं होगी। यौमुल कुद्स के मौके पर नमाज़ जुमा के बाद मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। कराची में नुमाइश रंगी से अमान थवर तक निकाली गई। लाहौर में रैली नासिर बाग से शुरू होकर फैसल चौक माल रोड पर खत्म हुई। इस्लामाबाद में यौमुल कुद्स रैली से अलामा राजा नासिर अब्बास ने खिताब किया। मुल्तान में मरकजी रैली इमाम बारगाह अबू अल फजल अल अब्बास से चौक म्हारावाला तक निकाली गई। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर और कराची में शैतान के मुजस्मों को जलाया गया। यौमुल कुद्स पर उलमा ने अपील की कि अमन और भाईचारे से कौमी इतिहाद मजबूत करें। पाकिस्तान की सालमियत और यकजहती की हिफाजत हर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम और उलमा हमेशा पाक फौज और रियासती पॉलिसी के साथ खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात में पाकिस्तान की आवाज़ आलम इस्लाम के लिए अहम है। उलमा का कौमी वहदत के लिए फ़िरकावारियत और तकसीम से बचने पर जोर। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था, दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। ये दुश्मन आलम इस्लाम का दुश्मन है। ये सऊदी अरब और ईरान का भी दुश्मन है। मकबूजा कश्मीर में भी यौमुल कुद्स पर भरपूर एहतजाज। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जुम्मा के बाद मुजाहिरे। बीजेपी इंतजामिया की पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। जामे मस्जिद श्रीनगर बंद कर दी गई। मीर वाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। लाखों कश्मीरियों ने भारत की इसराइली नवाज पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया। ईरानी शाहिद ड्रोन जंग के मैदान में तुर्क का पत्ता। जदीद जंग का नक्शा ही बदल डाला। कम लागत मगर दूर तक मार करने की सलाहियत रखने वाले दुनिया का ताकतवर अफवाज को भी परेशान कर दिया। शाहिद 136 की रेंज तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर। अमेरिका ने भी ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल करके उसे जंग की मैदान में उतार दिया है। ईरान का शाहिद ड्रोन मज़ीद किन सलाहियतों का हामिल, तफसीलात इसी बुलेटिन में। इसराइल ने आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगा दी। सहन में नमाज जुम्मा की अदायगी नहीं की जा सकी। इसराइली हुकाम ने पाबंदी का बहाना ईरानी हमलों से बचना बनाया। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके 25 तक लाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नाकोर एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद में अमन व अमान और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाना होगा।